इन्होंने कभी आज तक जैसे आपकी कोई 20 साल का, कोई 21 साल का, कोई 25 साल का है, उसने कभी गणित बहुत ज्यादा सॉल्व ही नहीं किया। अभी मैं ढंग से पढ़ा ही नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी आपको चाहिए छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, गणित सीखना पड़ेगा, गणित में दोस्तों स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब गणित सीखना आपके लिए ऑप्शन नहीं, आपकी मजबूरी है, क्योंकि बिना गणित सीखे आप नहीं निकाल सकते गवर्नमेंट जॉब। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आपकी रीजनिंग भी कमजोर है, ये समझ लीजिए। अगर आपका मैथ मजबूत होगा तो उसके साथ साथ आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल अप्रोच भी जो है मजबूत हो जाएगी। यानी कि एक सब्जेक्ट के साथ साथ दोनों सब्जेक्ट चलते हैं, मैथ प्लस रीजनिंग। और मेरे दोस्त आप जीएस कितना भी पढ़ लो, कितना भी जीएस को एग्जाम पढ़ लो 10 घंटे, आप कभी जीएस में 100% स्कोर नहीं कर सकते। आप जीएस में 60% 70% स्कोर करना बहुत अच्छी बात, बड़ी बात है। आप जीएस के 25 सालों में से 16-15 सवाल ठीक करना बहुत बड़ी बात है। आप कितना भी मेरे दोस्तों अंग्रेजी पढ़ लीजिए, 25 में से 22-23 सवाल ठीक होंगे, 2-3 साल हमेशा गलत हो जाएंगे, बहुत रेयर चांस है। लेकिन मैथ और रीजनिंग ये दो ऐसे सेक्शन है जिनमें 100% स्कोर करने की गारंटी है, और ऐसे बच्चे हैं लाखों जिन्होंने नौकरी ली है, दोनों सब्जेक्ट में उनका 100% स्कोर था। 100% स्कोर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कोई गरीबी, आपकी 2 महीने में सीख जाऊंगा, 3 महीने में सीख रीजनिंग सीख सकते हो, इंग्लिश भी अच्छे से समझ सकते हो, जीएस भी तैयार कर सकते हो। और जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो हमको बेटा दोनों चीजों पे काम करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ध्यान रखिएगा, एक बच्चा ऐसा है जो केवल गणित सीखना चाहता है, केवल गणित सीखने वाला सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आपको ऐसा करो कि पेपर में चाहिए स्पीड, आपको 1 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करने, 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं आधे घंटे में 3 सवाल सिखाता हूं, तो लगता है फास्ट हो रहा है। आप सोचो, अगर आप आधे घंटे में 3 सवाल नहीं समझ सकते, उनको कॉपी में उतार नहीं सकते साथ साथ, तो आप 1 घंटे का पेपर में 100 सवाल कैसे करके आओगे? सॉल्व, मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगा, आप खुद सोचो बेटा। देखो हमें थोड़ा स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस बहुत लंबा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, और समय जो है बहुत कम है। देखोगे मैंने बात समझा दी, उसको घर पे जाके खुद से लिख के देखो, खुद से करके देखो, ठीक है? और कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। कुछ बच्चे कहते हैं बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, ये एक्चुअली बेसिक से नहीं पढ़ना चाहते आप केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं, केवल बेसिक ही। जो लोग कहते हैं बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, वो बेसिक नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन आपको पढ़ने में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम शुरू करने वाले मेरे प्यारे दोस्त। तो जब मैं 2019 में पहली बार मैंने कैलकुलेशन जो है बैच पढ़ाया था नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम की मात्र मेरे दोस्तों 9 क्लास हुई थी, 9 क्लास हुई थी, और लगभग 140 सालों में नंबर सिस्टम खत्म हो गया था। ये बात आप मान के चलिए कि जब मैंने 2019 में पहली बार पढ़ाया था तो नंबर सिस्टम की मात्र 9 क्लास हुई थी, 9 क्लास, और 140 सवाल मेरे दोस्तों 140 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो गया था। लेकिन 2019 के बाद 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 6 साल बीते। अब इन 6 सालों में हर साल पेपर हुए, सीजीएल का पेपर हुआ, सीजीएल का पेपर हुआ, सीपीओ का पेपर हुआ, एमपीएस का पेपर हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ, स्टेट एग्जाम, टीचिंग का, बिहार टीचर का पेपर हुआ, बीपीएससी, वाईडीडी का पेपर हुआ, सीडीएस का पेपर हुआ। हर साल मेरे दोस्तों, हर साल इतने ज्यादा एग्जाम भारत में होते हैं, हर साल 7,000 से ज्यादा नए सवाल आ जाते हैं हर साल। हर साल 7,000 से नए 7,000 से ज्यादा नए सवाल देश में पैदा हो जाते हैं। इससे जनसंख्या हर साल बढ़ती जा रही है, भाई देश में अनाज लिमिटेड है, देश में पानी उतना ही है, देश की जमीन उतनी है, पर लोग मतलब पैदा हो जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही यहाँ पर है कि भाई सिलेबस उतना ही, चैप्टर्स लिमिटेड है, चैप्टर्स उतने, चैप्टर बढ़ाएगा, सिलेबस बढ़ाएगा, लेकिन हर साल इतने ज्यादा पेपर होते हैं ऑनलाइन होने की वजह से। पहले पेपर होता था ऑफलाइन, सीजन का पेपर है, सुबह और शाम 30 मिनट पेपर खत्म हो गया। आज वही पेपर 40 मिनट में होता है। तो जहां पहले एग्जाम को 25-25 मिनट के 75 सवाल बनाने पड़ते थे, आज वही ऑनलाइन पेपर कराने के लिए एक शिफ्ट में 25 सवाल, तो 40 मिनट में 1000 सवाल हो गए। एक एग्जाम में 1000 सवाल नहीं हुए केवल सीजन का पेपर करवाने के लिए। अब जो इतने सारे पेपर होते हैं हर साल, सीजन का, आप सीजन का फॉर्म, आप सीजन का फॉर्म भरोगे, आप एमपीएस का फॉर्म भरोगे, आप कांस्टेबल की 15 का भरोगे, कुछ समय बिहार कांस्टेबल की 15 का भरोगे, क्योंकि फॉर्म सस्ते हैं, सरकारी नौकरी, इसलिए सारे फॉर्म भरता है और फिर समय मिल जाता है कि समय नौकरी लग जाए। अब इतने सारे सवाल हैं, ये सवाल हमें शीट में अपडेट करने पड़ते हैं हर साल मेरे दोस्तों, नए सवाल नए सवाल नए सवाल इसमें आते रहते हैं और हम शीट में ऐड करते रहते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्लासेस और कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। जहां पहले 9 क्लास में हो रहा था, आज वही मेरे दोस्तों लगभग आपकी 16 से 18 क्लास में जाके चैप्टर खत्म हो रहा है, और हमें 300 से ज्यादा क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं, 300 से ज्यादा सवाल केवल नंबर सिस्टम सिखाने के लिए बच्चों को। यानी कि अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी करने आते तो जितनी मेहनत आपको आज करनी पड़ रही है, इसकी केवल आधी मेहनत करनी पड़ती है, आपको आधा ही पढ़ना पड़ता। अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल भी वर्गमूल कैसे निकालें, जल्दी वर्गमूल कैसे निकालें, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं सिम्प्लिफिकेशन चैप्टर में। और सबसे आखिर में शर्ट, ऐसी कोई 5 लाख बच्चे देते हैं हर साल सीपीओ के पेपर में, प्रीलिम में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 में से 4 से 5 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, चारों चीजों से मिलाकर। ठीक है मेरे, चलिए अगर आप मेरे दोस्तों मींस का पेपर दोगे, सीजीएल के मींस का या सीजीएल के मींस का पेपर दोगे, तो मींस के पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 क्वेश्चन में से मेरे प्यारे भाई मात्र 2 से 3 क्वेश्चन ही नंबर सिस्टम में से शर्ट, इंडेक्स और सिम्प्लिफिकेशन के होंगे मींस का पेपर दोगे मेरे दोस्तों। अगर आप पुलिस वगैरह का पेपर देते, पुलिस का पेपर दोगे, रेलवे का पेपर दोगे, मैं के 20 सवाल आते हैं ज्यादा उसमें, है ना? पुलिस का पेपर दोगे, रेलवे का पेपर दोगे, ठीक है? पुलिस का पेपर दोगे या टीचिंग का पेपर होता है, 20 सवाल आते हैं, और 20 में से मेरे दोस्तों क्योंकि स्टेट एग्जाम में नंबर सिस्टम जाता है 2 से 4 सवाल, किसी किसी में 4 सवाल नंबर सिस्टम से आते हैं, ठीक है? आप सीरीज का पेपर दोगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों, सीरीज का पेपर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, डिफेंस का, उसमें 8 से 10 सवाल आपके नंबर सिस्टम से होते हैं, 4 चैप्टर से मिला। तो इसका वेटेज है। का मेरे प्यारे कॉन्सेप्ट नंबर 1, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1, बहुत डिटेल, बहुत धीरे-धीरे पढ़ूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? मैंने पूरे चैप्टर को कई सारी शीट्स में डिवाइड किया, चैप्टर में 7 से 8 शीट होंगी, हर शीट में अलग-अलग कॉन्सेप्ट, अलग-अलग टाइप होंगे, अलग-अलग वैरायटी होंगी, तो 7 से 8 शीट में मैंने पूरे चैप्टर को डिवाइड किया नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट 1। बच्चों क्या आप लोगों को भाग देना आता है? स्टूडेंट्स क्या आपको भाग देना आता है? मुझे बताओ क्या आप लोगों को भाग देना आता है? जैसे एक संख्या है 58, मैं 58 को भाग देता हूं, मेरे दोस्तों किसे भाग देते हैं? 11 से, तो भाग देने पर क्या होगा? 58 को 11 से भाग दूं, क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बताओ। सभी को भाग देना आता है, बेसिक सी बात से शुरुआत करेंगे। एक संख्या है 58, 58 को मेरे दोस्तों 11 से भाग देते हैं, तो कितनी बार भाग जाएगा? सभी को डिवाइड करना आता है? अभी डिवाइड करना नहीं सिखाऊंगा आपको, बैच है 0 पे, मैं आपको डिवाइड करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको जल्दी डिवाइड करना सिखाऊंगा, डिवाइड करना आपको आना चाहिए। सरकारी नौकरी करने से पहले आपको भाग देना आना चाहिए, भाग देना सीखने को आपकी आप कैसे करेंगे? जल्दी कैसे संख्या में भागें, जल्दी। देखो अगर 58 को भाग 11 से, तो 58 को 11 से पूरा भाग नहीं होगा, बताओ 58 को 11 से पूरा नहीं कटता। अब 58 से जस्ट छोटा है, 58 को भागना 58 को, 58 से जस्ट छोटा वाला नंबर ढूंढो जो 11 से कटता हो, कौन सा कटता है 55, तो कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 55 जाएगा, कितना शेष बचेगा? 3, 3 मेरे दोस्त आपका शेष बचेगा, 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3। इसको बोलते हैं मेरे भाई रिमाइंडर हिंदी में कहते हैं, भाग देने पर सबसे आखिर में बच जाता है, भाग देने पर सबसे आखिर में बच जाता है नीचे, उसको रिमाइंडर हिंदी में शेष कहते हैं, शेष, ठीक है? ये मतलब पता है कि 58 से जस्ट छोटा ये नंबर ढूंढो 11 से कटता है, आपको 55, 11 पंजे 55 जाएगा, कितना बचेगा? 58 से 55 घटाना पड़ेगा, घटाने पर नीचे 3 बचेगा, 3 कहते हैं, इसे कहते हैं शेष रिमाइंडर मेरे इतना ही आपको समझना है। इतनी काफी नहीं है दोस्तों, धन्यवाद आप जानते हैं। अगर आखिर में शेष 3 बचा है तो इसका मतलब ये नंबर 58 है, ये नंबर 58 है, ये 11 से भाग नहीं होगा, ये नंबर 58 है दोस्तों, 11 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 11 से पूरा भाग नहीं हुआ। आप बोलोगे हां जी सर आपने बिल्कुल अच्छी बात यहां पर बताई और हमें मजा आ गया, यानी ये नंबर 58 है, जब मैंने 11 से भाग के आखिर में 3 शेष बच गया, शेष बच गया यानी कि 11 से पूरा भाग नहीं हुआ। पूरा भाग होने का क्या मतलब है? इंग्लिश में कंप्लीटली रिजल्ट का मतलब है, अगर आखिर में शेष 0 बच जाए तो उसको कहते हैं कि पूरा भाग हो गया। जैसे मेरे भाई ये है 112, अब 112 को मेरे भाई मैं 14 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा? कैसे पता है 112 को 14 से? अगर मैं आपसे कहूं बेटा 112 को 14 से भाग करो, जल्दी से बताइए, तो कितनी बार भाग जाएगा? आपको सही तो 14 8 112 होता है, सही तो 14 8 112 होता है, ये तो पूरा पूरा किया।
गया 112 में 112 घटाएंगे क्या बचा शेषफल 0 बचा रिमाइंडर 0 बचा यानी कि जब मैं 112 को 14 से भाग देता हूं तो आखिर में रिमाइंडर कितना बचा शेषफल 0 बचा है 0 शेषफल क्या है रिमाइंडर 0 इसका मतलब ये 112 है ये नंबर 112 है ये 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है पूरा डिवाइड होता है 14 से ये नंबर 112 है ये 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है या फिर नंबर 112 14 से पूरा पूरा भाग होता है 14 से पूर्ण विभाज्य है ये नंबर 112 है मेरे भाई 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है अगर आखिर में रिमाइंडर 0 बचा है तो हम ये कहेंगे ये जो हमारी संख्या 112 है हम बाकी से रहा 14 से वो 14 से पूरा पूरा भाग होती है 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है बात सही है आप लोग हां सर बिल्कुल सही कोई तकलीफ नहीं अगर इस बात को मैथमेटिक्स में और बेहतर तरीके से लिखूं तो ये 14 112 14 से पूरा पूरा भाग हो गया 112 जो है 14 से पूरा पूरा डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो गया यानी कि 14 है संख्या 14 है ये 112 का एक फैक्टर है 112 का एक गुणनखंड है 14 जो है 112 का है मेरे भाई एक फैक्टर है हिंदी में लोग कहते हैं गुणनखंड 14 जो है 112 का फैक्टर है गुणनखंड गुणनखंड खंड मतलब होता है टुकड़ा गुण मतलब गुणा का टुकड़ा गुणनखंड में किसी भाषा में बच्चा 14 जो है 112 का एक बच्चा है 112 14 से पूरा पूरा भाग हो गया भाग देने पर शेष क्या बचा 0 बचा है तो 14 है 112 का एक बच्चा है 112 में ऑलरेडी 14 छुपा हुआ होता है 112 का मतलब होता है 14 112 तो 112 में ऑलरेडी 14 छुपा हुआ है 112 के अंदर 14 छुपा हुआ होता है 112 14 पहले से शामिल होता है यानी कि 112 का एक बच्चा है 14 तो मेरे दोस्तों अगर किसी संख्या को 112 को 14 से डिवाइड करने पर 0 आया इसका मतलब ये संख्या 14 से भाग देने पर शेष 0 आया इस संख्या 14 112 का एक फैक्टर गुणनखंड कहलाती है यानी कि बच्चा है समझ में आया मेरे भाई अरे पंडित ध्यान दीजिए वो भी होगा आकाश यानी किसी बच्चे को समस्या 14 जो है 112 का एक फैक्टर है एक बच्चा है तो बच्चा भी 112 जो है 14 से कंप्लीट डिवाइड होता है डिवाइड करने पर 0 बचा है अब यहां से 58 को कैसे डिवाइड डिवाइड करने पर क्या बचा यानी कि 11 जो है 58 का फैक्टर नहीं है क्या 11 58 का फैक्टर नहीं है कोई फैक्टर नहीं भाग करने पर 3 बचा है ये बात यहां तक आप बोलोगे यहां तक एकदम बात क्लियर है इसमें एक में परेशानी नहीं है अगला कॉन्सेप्ट आप जानिए अगला कॉन्सेप्ट देखो बच्चा है तो पापा भी होंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि जब हम 112 को डिवाइड करते हैं 14 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है यानी कि जो संख्या 112 है हमारी ये संख्या 112 है 14 से पूरा डिवाइड हो गया यानी 14 112 का फैक्टर है या फिर उल्टा कहूं तो ये संख्या 112 14 का एक मल्टीपल है 112 जो है 14 का मल्टीपल 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 हिंदी में कैसे गुणा हिंदी में कैसे गुणा 112 जो है वो 14 का एक पापा है 112 में ऑलरेडी 14 छुपा हुआ है 14 की किसी संख्या 8 में गुणा करने पर 112 आ रहा है यानी कि 112 है 14 का मल्टीपल है मल्टीपल मतलब 14 की किसी नंबर में गुणा करके 112 आएगा 112 का 14 का मल्टीपल मल्टीपल मतलब किसी पारा जैसे मैं दोस्तों आपके सामने संख्या लिखता हूं 14 मैंने आपके सामने संख्या लिखा 14 14 के मल्टीपल क्या होंगे 14 की किसी संख्या को डिवाइड करेगा 14 को डिवाइड करेगा 14 को डिवाइड करेगा 14 को 42 14 को 42 को भाग देगा 3 बार 14 का 55 को भाग देगा 4 बार 14 का 70 को भाग देगा 14 को 80 को भाग देगा 14 के मल्टीपल है ये सब 14 के मल्टीपल्स हैं 14 के मल्टीपल्स ये वो सभी संख्याएं 14 से डिवाइड होती हैं ये वो सभी संख्याएं दोस्तों जो 14 से डिवाइड होती हैं क्लियर आप बोलोगे हां सर मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया आपको फैक्टर और मल्टीपल दोनों फैक्टर समझ में आया अरे भैया आकाश चुपचाप पढ़िए मुझे चुपचाप बिना बोले वहां से निकल ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस में आकाश क्या आपको फैक्टर और मल्टीपल समझना है मल्टीपल क्या होता है फैक्टर क्या होता है अगर किसी संख्या 112 को डिवाइड करते हैं 14 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि संख्या 14 है 112 का एक बच्चा है बच्चा मतलब फैक्टर उल्टा कहेंगे कि संख्या 112 14 से पूरी भाग होगी 14 से भाग होगी 112 14 का पापा यानी 14 का मल्टीपल 14 का गुणा के दोनों फैक्टर को अच्छी तरीके से जान लीजिए समझ लीजिए आगे अगला कॉन्सेप्ट जानना छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी बातें नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर 112 को अगर किसी संख्या 112 को 14 से डिवाइड करें 14 से डिवाइड करने में दोस्तों मैंने इसका आपको समझाया इसका 14 108 बार आ जाएगा इसका 0 हो जाएगा ये मैंने आपको ये मैंने बताया बोलो इस अगर आप 112 को 14 से डिवाइड करोगे 14 से डिवाइड करने पर इसका आएगा 0 आएगा मेरे दोस्तों 0 अब मेरे भाई 112 का एक फैक्टर 14 है 112 का गुणनखंड है 112 का बच्चा है 14 और 112 को 14 से डिवाइड करोगे इसका आएगा 0 अब बेटा 14 क्या होता है 14 क्या होता है 14 7 2 7 14 यानी कि 14 का भी एक बच्चा 7 है 14 का भी फैक्टर 7 है मेरे भाई 7 तो आपकी बात समझनी चाहिए कि अगर 112 को 14 का फैक्टर 7 है अगर 112 को 14 के फैक्टर 7 से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड करने पर 0 आएगा तो भी भाग करने पर 0 आएगा अगर 112 को 14 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है क्योंकि 14 112 का फैक्टर है 112 का एक बच्चा है तो बच्चे का पोते होते तो अगर 14 के फैक्टर 14 का फैक्टर 7 भी होता है 2 भी होता है अगर 14 को 7 से भाग देंगे तो भी डिवाइड होगा 14 को 2 से भाग देंगे तो भी भाग होगा समझ आया समझ बात नहीं आता है समझ आपकी दिमाग की क्षमता भी नहीं कि आसान चीज को समझ सकता है और वीक है वो सारी बातें सही है सही सही बातें समझ लेते हैं बाद में कोई समझ नहीं आता क्योंकि आपकी दिमाग की क्षमता नहीं होती कि आप उस लेवल को अटेन कर पाएं लेवल को वो लेवल कैसे हुआ कोई फर्क नहीं समझ में आया केवल मुड़ी की तरफ मुड़ी की तरफ बिना हद से मुड़ी की तरफ बिना देखने में क्या करूंगा एक दिमाग का लेवल बढ़ेगा किसी और वो ऐसा जब आप टीचर कुछ बताए आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा ये सब ट्रेन का जितना ज्यादा दिमाग ट्रेन करोगे उतना ज्यादा आपके साथ काम करेगा जब मैं फौज में होता है शरीर के सॉफ्ट होता है हाथ में फौज में से साल ट्रेनिंग उसके बाद उसकी बॉडी पाइप लगाती है हाथ में से फॉल होता है उसकी शरीर को साल ट्रेनिंग दी है और नॉर्मल ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं कभी मैदान दौड़ रहे हैं कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या एक साइड ट्रेनिंग दिमाग ट्रेनिंग करके जितना ज्यादा दिमाग ट्रेन करोगे उतना ज्यादा मेरे दोस्तों आपका दिमाग चलेगा आप बहुत लेट हो काम करने बहुत सारे बच्चे ऐसे बचपन से दिमाग ट्रेन करते हैं कोई बच्चा 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में एग्जांपल जब मैं क्लास में 4 में पढ़ा और जब मैं 11वीं में था मैंने 7 में पढ़ा डिग्री में 7 में और 5 में तो मैं अगर बच्चा 7 में बचपन में पढ़ा तो मैं वही ट्रेन हो गया आपने काम नहीं किया आपकी ट्रेनिंग बाकी वो आपको करनी पड़ी वहां पे आके लेट हो गया ठीक है तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा ये सब बहुत बेसिक बात है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अगला कॉन्सेप्ट आएगा अगला कॉन्सेप्ट आएगा आ जाएगा अगला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सवाल चुनकर मेरे भाई मैं सुनिए आपके साथ चीज लूंगा a की पावर n प्लस b की पावर n अगला a की पावर n प्लस b की पावर n फिर से a की पावर n माइनस b की पावर n फिर से या a की पावर n माइनस b की पावर n आपको जैसे आपने a की बात को दो बार क्यों लिखा है चलिए क्या बताया a की पावर n प्लस b की पावर n मेरे दोस्तों यहां पावर n है वो एक विषम संख्या होती है जो 2 से भाग नहीं होती है 3 5 7 11 ये वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते मेरे दोस्तों पावर n जो यहां पे और नंबर है एक विषम संख्या है विषम संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n यहां पावर जो है n ये ऐसा नंबर मेरे दोस्तों एक नंबर यहां n जो है वो एक नंबर मेरे विषम संख्या एक नंबर विषम संख्या आइए a की पावर n माइनस b की पावर n यहां पावर n है ये और नंबर यानी विषम संख्या है विषम संख्या और यहाँ पावर n है पावर माइनस b पावर n पावर n इवन नंबर 2 से भाग जाते हैं 2 4 6 8 10 12 14 2 पहाड़ 2 से भाग उन्हें इवन नंबर या विषम संख्या कहते हैं मेरे दोस्तों ठीक है बेटा मैंने आपके सामने चार संख्याएं लिखी हैं ध्यान देने वाली बात है पावर या भाग से मुझे ऐसा नहीं कि a पावर अलग है और b पावर अलग है पावर से मुझे अगर यहाँ पावर n में यहाँ पावर n नहीं मुझे हर पावर से मुझे अब मुझे करना क्या है मुझे ये पता लगाना है कि चारों संख्याएं आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं तो चारों संख्याएं आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं इनमें a प्लस b और a माइनस b से कौन कौन भाग होता है इनमें a प्लस b और a माइनस b से कौन कौन डिवाइड होता है ये बताओ a प्लस b और a माइनस b से कौन कौन डिवाइड होता है हमें ये बताना है ठीक है a प्लस b और a माइनस b से कौन कौन भाग होगा कौन डिवाइड नहीं होगा बताओ मेरे a प्लस b और a माइनस b जैसे ध्यान सुनिए मेरे बच्चों अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है a की पावर n प्लस b की पावर n जहां पावर n एक विषम संख्या है जहां पावर n एक विषम संख्या है मेरे भाई और नंबर है चाहे कुछ पावर 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो 13 और पावर मिलती है तो ये नंबर बीच में से a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा ही a प्लस b से डिवाइड होगा हमेशा ऐसा हर नंबर हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा ऑलवेज कोई नंबर लिखा हुआ लेकिन a माइनस b से डिवाइड नहीं होगा हमेशा a प्लस b से भाग होगा लेकिन a माइनस b से भाग नहीं होगा नहीं समझ में जब तक मैं कोई बात ना कह दूं मेरे भाई कुछ आगे मुझे कोई बात समझा दो मैंने लिखा a की पावर n प्लस b की पावर पावर क्या है और नंबर आपको लेना और नंबर विषम संख्या आपको लेनी है बेटा अगर मैं n की वैल्यू लेता हूं अगर मैं n की वैल्यू लेता हूं और नंबर अगर मैं मान लेता हूं मेरे बच्चों क्या हो जाएगा a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 किसके बराबर हो जाएगा a प्लस b की बराबर हो जाएगा यानी कि a प्लस b से डिवाइड होगा अगर मैं n की जगह a रखता हूं तो एक संख्या क्या हो जाएगी a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 यानी a प्लस b होगा a प्लस b से बराबर होगा अगर मैं n की जगह 3 रखता हूं संख्या होगी बेटा a क्यूब प्लस b होगी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 n की जगह 3 रखो अगर आपको याद हो दोस्तों आपको याद होगा मेरे विश्वास है आप पढ़ेंगे a प्लस b का फॉर्मूला है a प्लस b का फॉर्मूला है a प्लस b into a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b into a स्क्वायर माइनस ab प्लस b ये a प्लस b का फॉर्मूला है जैसे आपको आपको आंसर दिख रहा है तो आप ये देख रहे हैं कि a क्यूब प्लस b के फॉर्मूले में a प्लस b आता है
ए क्यू प्लस बी को फॉर्मूले में ए प्लस बी आता है, यानी मेरे दोस्तों चाहे मैं n की जगह पावर a रखूं तो b प्लस b से होगा, अगर मैं n की जगह पावर a रखूं तो b प्लस b से होगा, a प्लस b से होगा, और अगर मैं n की जगह पावर 3 रखूं तो b प्लस b आना ही आना है। a क्यू प्लस b होगा एक फैक्टर a प्लस b है, a क्यू प्लस b को बच्चा ही तो है, a क्यू प्लस b को बच्चा ही तो है, a प्लस b होगा। ऐसे ही अगर मैं n की जगह 5 रखूंगा 5 फॉर्मूला होगा, आप n की जगह 5 रखो 7 रखो 9 रखो 11 रखो, हमेशा ये a प्लस b आना ही आना है, हमेशा a प्लस b आना ही आना है मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि नियम बन गया कि आप n की जगह पावर आपको a को 3 रखा है, हमेशा a प्लस b आएगा, या a प्लस b से डिवाइड होगा मेरे दोस्त। यानी कि मेरे प्यारे भाई a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर पावर और है, अगर पावर और है मेरे प्यारे, पावर और है, मैं अगर इसको a प्लस b से डिवाइड करूंगा a प्लस b से, तो डिवाइड करने पर हमेशा सिस्टम जीरो आएगा, डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर जीरो आएगा सिस्टम, हमेशा। क्योंकि a की पावर n प्लस b की पावर n का हमेशा एक गुणनखंड, चाहे पावर 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, बहुत सारे एग्जांपल लेके दिखाया आपको, दो एग्जांपल लेके दिखाया, टाइम वेस्ट करना, टाइम बहुत समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर पावर और है तो a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से होगा, और बात करने पर सिस्टम हमेशा जीरो आएगा। a की पावर n प्लस b की पावर n का ऑलवेज फैक्टर a प्लस b होगा, a की पावर n प्लस b की पावर n का हमेशा फैक्टर a प्लस b होगा, लेकिन a माइनस b नहीं होगा, a माइनस b का कुछ नहीं है। a की पावर n प्लस b की पावर n का हमेशा एक फैक्टर, हमेशा एक गुणनखंड a प्लस b होगा, अगर पावर और है, a माइनस b नहीं होगा, a माइनस b आ ही रहा। अब जैसे आपसे एग्जांपल पूछूं, एग्जांपल ये बताओ, कि 15 की पावर 31 प्लस प्लस 24 की पावर 31 को 39 से भाग देने पर कितना शेष आएगा, ये मेरा सवाल है, उसका आंसर बेटा बता दीजिए। बेटा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सवाल सवाल आएगा कि 15 की पावर 31 प्लस 24 की पावर 31 को 39 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, ये है सवाल का। 15 की पावर 31 प्लस 24 की पावर 31 को 39 से डिवाइड करने पर 39 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो सवाल हमको दिया गया है ये किस फॉर्म का है, ये क्या दिया गया है, सबसे पहले पहचानना पड़ेगा आपको। ये a की पावर n प्लस a की पावर n प्लस b की पावर n है, a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहां पावर कैसी है, पावर और है, पावर कैसी है तो पावर एक और नंबर है, संख्या किसी से भाग नहीं होगा। और मैंने अभी समझाया कि a की पावर n प्लस b की पावर n ये नंबर है, ये नंबर है a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर ये नंबर a की पावर n प्लस b की पावर n है, पावर अगर और है, पावर अगर नंबर है, ये हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा, ये नंबर हमेशा 15 प्लस 24 कितना होगा 39, ये नंबर हमेशा 39 से पूरा डिवाइड होगा, ये नंबर हमेशा 39 से डिवाइड होगा, और 39 से डिवाइड होने पर कितना आएगा 0। सिंपल सी बात है। 15 की पावर 31 प्लस 24 की पावर 31 का एक फैक्टर 15 प्लस 24 यानी 39 होगा, और 39 से डिवाइड करने पर मेरे को शेष कितना आएगा 0 आएगा। इतनी सी बात है, समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट देखना अजीब लगता है, तो एग्जांपल देना खर्च हो गया, लेकिन आपको सोच लेकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे कॉन्सेप्ट आते हैं, आप ये बताओगे आपने खुद बताओगे a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, बीच में क्या है माइनस, अगर बीच में माइनस है मेरे बीच में क्या है माइनस माइनस, अगर बीच में माइनस है माइनस तो ये a प्लस b से डिवाइड होगा, a माइनस b से डिवाइड होगा। समझ वाली बात है कि बीच में माइनस है कभी a प्लस b से डिवाइड नहीं होगा, ये हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर एक और नंबर है तो ये नंबर हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड नहीं होगा, a प्लस b से भाग नहीं होगा। ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि दोस्त a की पावर n माइनस b की पावर n कभी भी स्टैटिक संख्या को लिखी मिले, कभी भी स्टैटिक संख्या को लिखी मिले, बस ये चेक कर लेना कि पावर क्या है, अगर पावर और है तो ये नंबर हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगा। इस टाइप की कोई भी संख्या हमेशा a माइनस b से भाग होगी, क्या होगी भाई, मेरे अगर मैं n को a रखता हूं, अगर मैं n को 1 रखता हूं 1, तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, a की पावर 1 माइनस b की पावर क्या आ जाएगा a माइनस b, a की पावर 1 माइनस b की पावर क्या आ जाएगा a माइनस b से भाग। और बेटा अगर मैं n को यहां पर 3 रखता हूं 3 रखता हूं 3, तो भाई a क्यों माइनस b क्यों हो गया, a क्यों माइनस b क्यों, a क्यों माइनस b का फॉर्मूला a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b फॉर्मूला होता है a क्यों माइनस b का फॉर्मूला। यानी अगर मैं पावर 1 रखता हूं n की जगह 1 रखता हूं तो भी मेरे को a माइनस b से भाग रहा है, मैं n की जगह 3 रखता हूं तो b माइनस b से डिवाइड हो रहा है। हालांकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को याद है ना, आप याद नहीं करनी है। अगर मैं 5 रखूं 5, अगर मैं 5 रखूं a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 फॉर्मूला होता है a माइनस b, फॉर्मूला होता है आपको याद नहीं है, मुझे याद है a की पावर 4 3 2 1 0, b की पावर 4 b क्यूब b स्क्वायर b, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 आपको आज ही बताऊंगा, आपको देखना है याद होगा। हमें केवल कॉन्सेप्ट समझाना है कि चाहे n की जगह 1 रखो तो b माइनस b से भाग होगा, n की जगह 3 रखो तो b माइनस b आएगा, अब n की जगह 5 रखो तो b माइनस b आएगा, क्योंकि पावर और होने पर a की पावर n माइनस b की पावर n पावर और होने पर हर फॉर्मूले में a माइनस b आना है, a माइनस b एक फैक्टर हमेशा बनेगा, a माइनस b आना ही आना है, a माइनस b आना ही आना है। कोई पावर और है तो a माइनस b फैक्टर बन रहा है, और a माइनस b का फैक्टर बन रहा है, a माइनस b से डिवाइड करने पर मिल जाएगा 0। अरे भाई दिमाग में घुसता है कि नहीं घुसता है, मैंने समझा कि 112 का फैक्टर होता है 14, तो 112 को 24 से डिवाइड करने पर मिल जाएगा 0 आएगा। यहां पर ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब a की पावर n अगर पावर और है, अगर पावर और है तो a की पावर n माइनस b की पावर n का ऑलवेज एक फैक्टर a माइनस b होगा, ऑलवेज फैक्टर a माइनस b होगा। ये बात समझना पता नहीं कितना टाइम लेते हो भाई, बहुत ज्यादा टाइम लेते हो, स्लो प्रोसेस है आपका, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। अगर पावर एक संख्या है तो a की पावर n माइनस b की पावर n का हमेशा फैक्टर माइनस b होगा। एग्जांपल लेके दिखा दिया यार, जरूरत नहीं है एग्जांपल समझे, और ये फॉर्मूला कैसे समझ भाई आपस फॉर्मूला यार मैं आपके सामने बिल्कुल कैसे समझ मैं आपके सामने 112 बराबर 14 8, ये लिखा, यानी 112 का एक बच्चा 112 14 गुणा 8 के बराबर, 14 गुणा 8 के बराबर, 112 14 गुणा 8 के बराबर, 112 14 गुणा 8 14 गुणा 8, तो 112 का एक बच्चा 14 भी है, 112 का एक बच्चा 8 भी है, 14 और 8 दोनों ही 112 के फैक्टर है। आपको दिखा कि a माइनस b है a माइनस b गुणा a प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का एक बच्चा ये भी है, एक बच्चा ये भी है, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 a माइनस b गुणा समझिए, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 एक बच्चा ये भी है, एक बच्चा ये भी है, इसी के बच्चे हुए दोनों। जब मैं समझ लिखूं 112 14 14 112 का बच्चा 8 112 का बच्चा, इसे समझ लिया क्या इस क्लास में चल रही है, अरे नहीं चल रही लाइव क्लास बंद हो गई चलिए चलिए, ये आपको याद नहीं कर रही है, मैंने आपको समझाने के लिए दी है, मैं बैठ के आपको कहते कि सब बताओ कहां से आया, मैंने आपको समझाया कहां से आया, बाकी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं याद करने। मैं केवल कहना चाहता हूं भाई कि a की पावर n माइनस b की पावर n अगर पावर और है, मैं आपको 3 एग्जांपल लेके दिखा दिए, इन एग्जांपल से मैं देख सकता हूं कि हमेशा a माइनस b एक गुणनखंड बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। इसका मतलब a की पावर n माइनस b की पावर n का हमेशा एक फैक्टर a माइनस b होगा, अगर पावर एक और नंबर है संख्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b से डिवाइड होगा, ऑलवेज ऑलवेज। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, ये बताओ जरा, आपसे सवाल पूछते हैं मेरे भाई, क्या सवाल है ये बताओ, 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59 को 15 से डिवाइड करने पर 15 से डिवाइड करने पर कितना शेष आएगा, ये मेरा सवाल है, बताओ बेटा। ये क्वेश्चन आगे पढ़िए, एक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, मैं आपको प्रूफ करके समझाया है। अब एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59 को 15 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, ये सवाल आएगा। तो सबसे पहले पहचानो किस टाइप की संख्या दी है, ये संख्या आपको दी है बेटा, ये संख्या आपको दी है 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59 किस टाइप की संख्या, आपको a की पावर n माइनस b की पावर n, बिल्कुल ऐसा नंबर है, a की पावर n माइनस b की पावर n बीच में माइनस पावर क्या है मेरे को, पावर और नंबर है, 59 और नंबर, पावर और नंबर है संख्या, यानी 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59 ये संख्या आपके सामने है, इसका एक फैक्टर क्या होगा, इसका ये संख्या 73 की पावर 59 माइनस 13 की पावर 59 फैक्टर 73 माइनस 13 यानी 60 होगा। ये इस संख्या का एक गुणनखंड 60 होगा, ये संख्या 60 से पूरा डिवाइड होगी, ये संख्या 60 से पूरा डिवाइड होगी, संख्या का एक बच्चा 60 है। आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 60 से डिवाइड होती है तो संख्या 15 से डिवाइड होगी भाई, अगर कोई संख्या 60 से डिवाइड होती है तो 60 का एक बच्चा होता है 15 15 14 60 60 का एक बच्चा होता है 15। अगर इस संख्या का सामने संख्या दी है, इस संख्या का एक फैक्टर है 73 माइनस 13 a माइनस b की पावर n माइनस b की पावर n पावर और है, इसका एक गुणनखंड 73 माइनस 60 होगा। अगर इस संख्या 60 से भाग हो रही है, ये संख्या 60 का एक फैक्टर मेरे 15 15 से भाग होगी, और 15 से भाग देने पर शेष आएगा रिमाइंडर 0 आएगा, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है चलिए, ये दोनों तरीके से समस्याएं हैं भाई, जैसे आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 पावर डिफरेंस प्लेस पावर डिफरेंस दूसरा बात दूसरा टाइप है, पढ़ लूंगा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा ये लेकर सॉल्व करते हैं तो बच्चे पूछते हैं सर ये आया कहां से, जब मैं ये बताऊं कि यहां से आया तो फिर कैसे आपने जवाब फॉर्मूला याद कराया, जब मैं जवाब फॉर्मूला बताऊं बाकी तो आपने सीधा जवाब याद नहीं आया, यानी चारों तरफ से कुछ भी करूं बच्चों को समस्या ही होनी है, क्यों, क्योंकि गणित जाल की तरह पूरा जाल आपसे कनेक्टेड है, पूरा जाल, ऐसा नहीं कि आप नंबर से पढ़ रहे हो आपको और बाकी चीजें का ज्ञान नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए। ठीक है, और जरूरी हमारी चीज का प्रूफ समझे, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज का प्रूफ समझे। ठीक है, अगर हमको सीधा कॉन्सेप्ट याद है तो हमारा काम चल जाएगा, सीधा कॉन्सेप्ट याद नहीं है। ओके, अगला कॉन्सेप्ट, a
की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर पावर इवन नंबर है सम संख्या है। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, ये दोनों सिंपल क्या है पावर, यहाँ पावर क्या है और नंबर, यहाँ पावर क्या है इवन नंबर। अगर पावर इवन नंबर है बेटा तो ध्यान रखिए आप खुद से कर सकते हैं, ना तो ये a प्लस b से डिवाइड होगा, ना ही a माइनस b से डिवाइड होगा, ना तो कभी a प्लस b से डिवाइड होगा और ना ही a माइनस b से डिवाइड होगा। यानी इस पेपर में सवाल आएगा ही नहीं, इस पेपर में सवाल आएगा ही नहीं, हमारे काम की चीज ही नहीं है। अब हमारे काम की चीज बनती है ये a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर पावर इवन नंबर है, अगर पावर सम संख्या है, इवन नंबर दूसरे जैसे 2 4 6 8 10 12, तो a की पावर n माइनस b माइनस होती है, देखिए b माइनस प्लस है, पावर इवन है और b की पावर माइनस प्लस है, पावर और है इवन, ये तो चेक करनी है। अब मुझे बताओ ये संख्या है, ये a प्लस b से भाग होगी या माइनस b से भाग होगी, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे बता रही a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो ये नंबर a प्लस b से डिवाइड होगा, a माइनस b से डिवाइड होगा, दोनों से ही डिवाइड होगा, दोनों से ही डिवाइड होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n, मेरे बच्चों अगर पावर इवन नंबर है, इवन नंबर तो a प्लस b से डिवाइड होगा, a माइनस b से डिवाइड होगा, दोनों से भाग होगा। कैसे आप इंटीजर देखो, आप इंटीजर में तो क्या डिवाइड क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जानती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b माइनस b, बताइए आप बोलोगे आंसर a माइनस b माइनस b, यानी कि n बराबर 2 रखने पर a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b माइनस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बच्चा a माइनस b है, एक बच्चा a प्लस b है। इसी तरीके से आप पावर 4 को मेरे पावर 4 को आप इंटीजर 4 को क्या हो जाएगा, अगर आप इंटीजर 4 को मेरे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, अब मतलब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या होता है, पावर 4 का मतलब है स्क्वायर का स्क्वायर 2 की 4, पावर 4 का मतलब है पावर 2 का पावर 2 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये पावर 4 पावर 4 का मतलब करेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, इसका माइनस b स्क्वायर बहुत सारी चीज आपको समझने की आती है दिमाग में, वो बच्चे इग्नोर करते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसका माइनस b स्क्वायर याद रखिए। फिर से इसका माइनस b स्क्वायर फिर से इसका माइनस b स्क्वायर a माइनस b फिर से इसका माइनस b स्क्वायर a माइनस b बन गया, आप बोलोगे आंसर फिर से माइनस b का फॉर्मूला फिर से, यानी कि अगर मैं पावर चाहे 2 रखूं या फिर मैं पावर 4 रखूं, या पावर 2 रखूं, पावर 4 रखूं, a माइनस b और a प्लस b दोनों हमेशा फैक्टर बन रहे हैं, दोनों फैक्टर बन रहे हैं, a माइनस b और a प्लस b, तो कॉन्सेप्ट बन गया a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर पावर इवन है, आपको 2 एग्जांपल दिखाए, इससे नहीं बदलेंगे, आप कोई भी पावर चाहे पावर 2 चाहे पावर 4 चाहे पावर 6, ये हमेशा a माइनस b से भाग होगा और a प्लस b से भाग होगा, दोनों से भाग होगा, पर इसे आराम से निकाला जा सकता है, आराम से होगा, आसान होगा। मुझे शुरू करने के लिए आपको फास्ट करने का काम करिए, और आराम से भाई जो नहीं क्लास 3 बात मैं आपको बताऊंगा, क्लास 3 बात नहीं सकते, नंबर समझ कैसे समझोगे आप। a की पावर n माइनस b की पावर n, घर पे 10 बार देखो, आपके पास टाइम घर पे आपके पास टाइम है, मेरे पास सवाल नहीं है, सवाल नहीं है, सारी पढ़नी है, मैं इसे शुरू नहीं कर सकता। अब इसको 5 साल के बाद बोला बोला लीजिए, इसके हाथ में ऐसे n बराबर 2 a वर्ग माइनस करता हूं, लिमिट को देखिए सारा पढ़ने के लिए कैसे होगा आपको बताओ, ठीक है। तो मैंने आपको भाई 4 कॉन्सेप्ट समझाए, सारे कॉन्सेप्ट एक स्लाइड में, ये मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट आज सिखाए, ये तो किसी काम का है नहीं, ये किसी काम का है नहीं, इससे सवाल बनेगा, इससे सवाल बनेगा, ये 3 कॉन्सेप्ट आपके काम के हैं। a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर पावर और है b नंबर से डिवाइड होगा, माइनस से डिवाइड होगा, अगर b का माइनस नंबर हमेशा a माइनस से डिवाइड होगा, a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन नंबर है तो ये a प्लस b से भाग होगा, a माइनस b से भाग होगा, दोनों से डिवाइड होगा, दोनों से भाग होगा, क्लियर। आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, निश्चित है क्या वीक स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अब वीक को खुद को मजबूत करो, वीक स्टूडेंट कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता, वीक स्टूडेंट खुद को मजबूत करके, खुद के सब्जेक्ट मजबूत करके, वीक स्टूडेंट मजबूत स्टूडेंट के बराबर नंबर लाकर सेलेक्ट हो सकता है, वीक स्टूडेंट कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता, बात समझ में, ठीक है। चलिए अब इस पर सवाल लेते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, अभी कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे, सवाल आप जल्दी नहीं कर पाओगे। सवाल नंबर 1 बताओ क्या आंसर है। यदि 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को 33 से डिवाइड किया जाता है तो इस पर क्या आएगा, ये मेरा सवाल है, जल्दी से देखो ऑप्शन आपके सामने है। जो आपने सवाल देखा 29 की पावर 41, ये संख्या 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41, इस संख्या को 33 से भाग दिया जाएगा तो इसका क्या होगा, इस संख्या को 33 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा। सबसे पहले देखो संख्या कैसी है, बीच में प्लस है, पावर दोनों 41 41 पावर और है, पावर दोनों और है 41 संख्या आएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट लेगा, सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए कि भाई a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर बीच में प्लस है पावर और है, ये नंबर हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। ये नंबर मेरे 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 का फैक्टर मेरे को क्या आएगा a प्लस b, इसका फैक्टर a प्लस b यानी 29 प्लस 37 होगा, 29 प्लस 37 कितना होगा मेरे 66, इसका एक फैक्टर 66 होगा। फिर संख्या के सामने कोई संख्या 66 से पूरी भाग होगी, अगर बेटा ये संख्या 66 से भाग रही है तो 66 का ही बच्चा है 33, 66 का ही फैक्टर है 33, अगर संख्या 66 से भाग रही है तो 66 का फैक्टर 33 से भाग होगी और 33 से भाग देने पर 66 आएगा, जीरो आंसर। अगर कोई संख्या 66 से डिवाइड होती है तो उसका 33 से भाग होगी और 33 से भाग देने पर कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब आप बोलोगे सही, मजा इतना आसान सवाल आएगा, सवाल बहुत ज्यादा आसान है पेपर में, और ऐसा नहीं कि इजी है तो केवल पेपर में आएगा, जैसे वाला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन 2019 के सीजीएल के पेपर में आया था, 2019 सीजीएल में इतना आसान सवाल एक स्टेप का, बताइए और मतलब वो संख्या दूसरी डिवाइड नहीं होती, 1357 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से भाग किया जाता है तो कितना लगता है आपके सामने संख्या लिखी है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से डिवाइड करने पर कितना लगता है, बीच में प्लस प्लस पावर 97 97 दूसरी डिवाइड नहीं, तो पावर 97 है, पावर 97 क्या है, एक और नंबर है, इसका संख्या है, दिस और नंबर है, यानी कि ये जो संख्या है इसका फैक्टर a प्लस b होगा, इस संख्या का फैक्टर a प्लस b होगा, a प्लस b मतलब 127 प्लस 97 कितना आ जाएगा 224, इस संख्या का फैक्टर 224 होगा। इस संख्या के सामने लिखिए बेटा, ये संख्या 224 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, इस संख्या का फैक्टर 224, लेकिन सवाल में पूछा क्या ये संख्या 32 से डिवाइड होगी, 32 से भागने का कैसे आएगा, ये 224 है, ये 32 से भागने 224 को 32 से डिवाइड करो, 32 से डिवाइड 224 7 आ जाएगा, 32 224, यानी ये संख्या 224 से भाग रही है, 224 का ही एक बच्चा होता है, 224 का बच्चा 32, ये संख्या 224 से डिवाइड होगी, 32 से डिवाइड होगी और 32 से डिवाइड करने पर जीरो आएगा। मजा आएगी सवाल करके, अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट फिट हो गया मेरे भाई तो सब लोग कमेंट में ऐसे देंगे आखिरी सवाल इस कॉन्सेप्ट का इस क्लास का बताओ। सर 6 प्लस लाइव क्लास देखना पड़ता है, आज क्लास में 2 क्लास क्लास में बेटा, अगर आप 6 घंटे लाइव क्लास नहीं देख पाए, आपका सही साथ नहीं आपके साथ नहीं बताओ, आज ऑनलाइन का जमाना है, तो 8 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के जॉब कैसे करोगे, अगर ईमानदारी से जॉब करेगा तो 8 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना भाभी कैसे करोगे, कुछ मेडिटेशन लीजिए, डॉक्टर दिखाइए, करना पड़ेगा आपको, ताकि कंप्यूटर बने, जैसे आपको बनाने दोस्त, आप इनकम सिस्टम बने, आपको बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करना है, आप चाहे मोबाइल से 8 से 9 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहना है, सिस्टम के सामने वो मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको कंप्यूटर करना है, कैसे करेंगे बेटा, ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम होगी। बड़ा फैक्टर की बोला है, इस संख्या को दिया, इस संख्या को दिया, इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक और नंबर है, इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक और नंबर है, के एक और नंबर है मेरे भाई, इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा मेरे दोस्तों, के और नंबर है, यहां से देखो, ये 8 की पावर 2 के, 8 की पावर 2 के, 2 मतलब मैं से 8 के स्क्वायर से होल पावर की, मैं से समझ लीजिए मेरे भाई, अगर a की पावर m और इस पूरी होल पावर n आ जाए, इसका मतलब a की पावर m होगा, पावर आपस में होगा, a की पावर m होगा, ठीक है, बोलो प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 को मैं से 5 के स्क्वायर होल पावर की, पावर आपस में होगा, ठीक है, ये 8 के स्क्वायर 64 8 के स्क्वायर 64 की पावर प्लस 5 के स्क्वायर 25 की पावर की, याद बोले आप बोलोगे जी सर बिल्कुल याद, अब सवाल चीज के कह रहा है, एक और नंबर है, फिर एक और नंबर है, समझ बीच में प्लस, और मैंने समझा a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर पावर और नंबर है तो इस संख्या का फैक्टर है, इसका फैक्टर है, तो क्या होगा, इस संख्या का फैक्टर a प्लस b होगा, इसका फैक्टर है 64 प्लस 25 89 होगा, इस संख्या का फैक्टर क्या आ जाएगा, b ऑप्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट और सारे सवाल समझ आ गए।